बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले हमने ज़कात के फ़र्ज़ होने की शराइत आपके सामने बयान की थी। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये थी कि माल का बक़द्रे निसाब मिल्क के अंदर होना। ये बक़द्रे निसाब से क्या मुराद है, आज इंशाअल्लाह इसको भी बयान करेंगे और साथ ये भी आपके सामने बयान करेंगे कि जो ज़कात है वो सब चीज़ों पर नहीं होती, बल्कि मखसूस चीज़ें हैं कि जिन पर ज़कात होती है। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मार्कर है, ये भी एक शय है। बोर्ड, ये भी एक शय है। इसी तरह मेज़, ये भी एक शय है। सोफ़ा, ये भी एक शय है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो सब चीज़ों पर ज़कात नहीं होती। ज़कात जिन चीज़ों पर पाई जाती है वो सिर्फ चंद चीज़ें हैं। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर ज़कात पाई जाती है। अमवाले ज़कात यानी उनमें से पहली चीज़ है सोना, यानी सोने पर ज़कात पाई जाती है। ये माले नामी भी है। तो ये सोना कितना होना चाहिए कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो 7.5 तोले सोना होगा तो ये निसाब बनेगा और सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह दूसरी शय कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है वो है चांदी, और चांदी की मिकदार है 52.5 तोले, यानी 52.5 तोले चांदी होगी तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये होता है चांदी का निसाब, यानी 52.5 तोले चांदी होगी तो ये निसाब बनेगा। इसी तरह करेंसी किसी भी सूरत के अंदर है, आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं, आपके पास जो है यूरो हैं, आपके पास डॉलर हैं, आपके पास पौंड हैं, आपके पास लीरा हैं, कोई सी भी करेंसी है उस करेंसी पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। ये तीसरी शय है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। चौथी चीज़ है माले तिजारत। माले तिजारत किसे कहते हैं? तो नाज़रीन, माले तिजारत वो शय जिसे ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत हो उसको माले तिजारत कहा जाता है। यानी जब आपने उसको ख़रीदा है तो ख़रीदते वक्त आपकी नीयत ये थी कि मैंने आगे इसको सेल करना है, मैंने आगे इसको बेचना है, तो ये माले तिजारत हो जाएगा। जैसे कोई बंदा प्लाट ख़रीदता है, प्लाट ख़रीदने में उसकी नीयत ये होती है कि मैंने जैसे इसका रेट अच्छा लगेगा तो मैं आगे इसको सेल कर दूंगा। इसी तरह हमारे दुकानदार बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं, तो उनकी नीयत क्या होती है? उनकी नीयत ये होती है कि आगे हमने इसको प्रॉफिट लेकर सेल करना है, बेचना है। तो माले तिजारत हर वो शय जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए वो माले तिजारत होता है, और माले तिजारत पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। इनका निसाब क्या है करेंसी और माले तिजारत का? तो करेंसी और माले तिजारत में जो निसाब है वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार के मुसावी होना, यानी करेंसी इतनी है कि वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचती है, यानी इतने पैसे हैं कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के मुसावी हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर करेंसी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इसी तरह माले तिजारत में भी 52.5 तोले चांदी की मिकदार, इतना माल है कि वो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को उसकी मुसावी कीमत को पहुंच जाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर माले तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और इसमें 5वीं चीज़ है वो है चराई के मखसूस जानवर। यानी चराई के मखसूस जानवर है वो जानवर के जो साल का अक्सर हिस्सा खुला चरते हैं, सरकारी चरागाहों में चरते हैं, उन जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। हमारे यहाँ जितने लोगों ने जानवर रखे होते हैं, ज़िम्मेदार लोगों ने, इसी तरह गाय भैंसें उन्होंने रखी होती हैं दूध बेचने के लिए, तो ये जानवर जो है वो जानवर होते हैं कि जिनको ख़रीद कर चारा डाला जाता है, खल डाली जाती है, चोकर डाला जाता है, इस तरह भूसा डाला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको ख़रीदा जाता है और ख़रीद कर जानवरों को डाला जाता है। तो ऐसे जानवर कि जिनको चारा ख़रीद कर डाला जाए या अपनी ज़मीन में उसको उगा कर जानवरों को जो है वो काट कर डाला जाता है, तो ऐसे जानवरों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। हमारे यहाँ जितने लोगों ने जानवर रखे होते हैं उमूमन ये ऐसे जानवर होते हैं कि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जानवर इस नीयत से आपने ख़रीदा है, जैसा कि व्यापारी लोग होते हैं कि इस नीयत से वो ख़रीदते हैं कि आगे उन्होंने प्रॉफिट लेकर उनको सेल करना होता है, जानवरों का वो कारोबार करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर ये जानवर माले तिजारत के अंदर शामिल हो जाएंगे। चराई के वो मखसूस जानवर के जो साल का अक्सर हिस्सा खुला चरते हैं, मैदानों में चरते हैं, इसी तरह सरकारी चरागाहों में चरते हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो नाज़रीन, ये 5 माल हैं आपके सामने जो बयान किए हैं कि जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तमाम चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। उसमें सोना है, चांदी है, करेंसी है, माले तिजारत है और चराई के मखसूस जानवर हैं, इन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है।